हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम एंगल्स और उसके टाइप्स मतलब उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कितनी तरीके के होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैसे उनको मेजर करना है। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, एंगल की बात करें, सबसे पहले तो एंगल समझते हैं कि एंगल होता क्या है। एंगल क्या होता है? एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं कोण। एंगल को हिंदी में बोला जाता है कोण। तो एंगल होता क्या है? देखो, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है कहीं पर भी, ये दो लाइनें या दो रे है हमारे पास, ठीक है, दो रेखाएं हैं, जब एक दूसरे को कट करती है तो उनके बीच का जो स्पेस होता है, उनके बीच के जो स्पेस होता है जिसको हम डिग्री में मेजर करते हैं, उसी को एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया? दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच का जो स्पेस होता है, उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम डिग्री में मेजर करते हैं और उसी को एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, इससे ज्यादा हमें इसमें समझना नहीं है। अब हमें मेन क्या है, हमें एंगल के टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि एंगल कितने टाइप के होते हैं, कैसे उसको मेजर करना है। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। सबसे पहला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल। देखो, एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल हमारा वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू या 0 से बड़ी और 90 के बीच में लाया करेगी। 0 और 90 के बीच में लाया करेगी। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से कम होनी चाहिए। तो इसके बीच में कोई सी भी वैल्यू अगर आ जाए, कितने भी डिग्री का आ जाए, तो वो हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, न्यून कोण। तो ये हमारा एंगल हो गया न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जो 0 और 90 के बीच में आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा राइट एंगल। नेक्स्ट आता है राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वो होता है जब आपका एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। जब आपका एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। एक्यूट मतलब 90 से कम होना चाहिए, पर अगर 90 डिग्री ही आ गया तो वो कितने डिग्री, मतलब उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल, हिंदी में समकोण। ठीक है, राइट एंगल समकोण। तो ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल कब बनता है? जब आपके पास एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो। जब आपके पास एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है तब उस एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, हिंदी में अधिक कोण। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, इसके बीच की कोई भी वैल्यू वो आपकी ऑब्ट्यूज एंगल में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इसको हिंदी में रिजु कोण बोलते हैं, रिजु कोण। ठीक है, स्ट्रेट एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन पे जब भी एंगल बनेगा तो वो आपका 180 डिग्री का बनेगा। स्ट्रेट लाइन पे जब भी एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का, और उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो स्ट्रेट एंगल सीख लिया। x की वैल्यू अगर 180 डिग्री मतलब एंगल 180 डिग्री आ गया तो वो हमारा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है, इन दोनों को हटा देते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। देखो, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जिसमें वैल्यू 180 से बड़ी और 360 से छोटी होगी। ठीक है, 180 हुई तो स्ट्रेट, और अगर 180 से बड़ी हो गई तो वो हो गया रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं इसको। तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया 180 से बड़ा और 360 से छोटा। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, इसको देखो, ये वाला एंगल जो होता है ये आपका 360 डिग्री बनाता है। 360 डिग्री
360 डिग्री का अगर एंगल बनेगा तो उसको कंप्लीट एंगल बोल देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है कंप्लीट एंगल के बाद अब अलग एंगल्स के टाइप्स आते हैं। जैसे एक आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब दो एंगल्स अलग अलग जब आते हैं तो उनके बीच में जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब पढ़ेंगे। अब हमारे पास होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब होते हैं, मान लो मेरे पास दो एंगल है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। अब मैं यहां बोलूं x और y है, ठीक है, दो अलग अलग एंगल्स है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल। अब मैंने बोला कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है। इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर किसी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए, किसी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। इसी तरीके से एक और होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक और होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसको पूरक कोण बोलते हैं हिंदी में और इसको समपूरक कोण बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कब होगा, देखो जब दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ गया, चाहे वो लाइन पे हो या ना हो, अलग अलग भी हो सकता है। इसको मान लो हटा दे और मैं दो अलग अलग एंगल ले लूं, जैसे यहां पर एक एंगल ले लिया x, यहां पर एक एंगल ले लिया मैंने y, यहां पर अलग लाइन पे ले लिया। तो अगर इन दोनों का सम 180 आ रहा है तो ये दोनों एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर सम 90 आ गया, सप्लीमेंट्री मतलब अगर सम 180 डिग्री आ गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। इसको हटा देते हैं फिर से। अब यहां पर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल कब होते हैं, जब मान लो मेरे पास दो एंगल है, ये x है और ये y है। इनको अगर मैं नाम दे दूं a, o, b और c। ठीक है। अब ये एडजेसेंट एंगल्स कब होंगे, अगर ये दोनों जो एंगल हैं इनके बीच में एक लाइन कॉमन है। अगर इन दोनों के बीच में जैसे x है और y है, तो मैं देखूं दोनों एंगल के बीच में ये वाली जो लाइन है, एडजेसेंट एंगल्स वाली जो लाइन है, ये क्या है, कॉमन है। OB क्या है, कॉमन है। तो अगर दो एंगल के बीच में कोई लाइन कॉमन आती है, दो एंगल के बीच में अगर लाइन कॉमन आती है तो उन दोनों को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। उन दोनों को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। ठीक है। अगर कोई भी दो एंगल के बीच में एक लाइन कॉमन आती है तो उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट पहले पढ़ लेते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखो वर्टिकली अपोजिट कब होगा, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करे। दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को कट करे तो उसमें जो आमने सामने वाले एंगल बनते हैं, जैसे ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया, तो ए और बी जो है ये दोनों आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। वर्टिकली अपोजिट कब बनेगा, जब दो लाइन एक दूसरे को, स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर। यहां पर मान लो इस पॉइंट को O मान लो, O पर इंटरसेक्ट करिए, तो उस टाइम पर जो आमने सामने वाले एंगल होंगे, जैसे A के सामने B है, C के सामने D है, तो वो दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपके इक्वल भी होते हैं। ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो गया। एक लास्ट हमारे पास बचता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, कोणों का रैखिक युग्म इसको हिंदी में बोलते हैं।
इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण और इसको बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। तो लीनियर पेयर एंगल पहली बात तो आपका स्ट्रेट लाइन पे बनेगा, लाइन आपके पास स्ट्रेट होनी चाहिए। अब इसके एक पॉइंट पर चाहे मैं कितने भी आर्म्स ड्रॉ कर दूं, चाहे मैं इसमें कितनी भी लाइन खींच दूं, तो इसमें एक साथ वाले जितने भी एंगल होंगे एक साइड पे लाइन के, या तो ऊपर लाइन के या तो लाइन के नीचे, तो लाइन के साथ में जितने भी एंगल बन रहे हैं, जैसे यहां पे 4 बने हैं ABCD, पर ये चारों स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, एक ही कॉमन वर्टेक्स है इनका, तो इन चारों का जो सम होगा, इन चारों का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स लाई करते हैं तो उनका सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। इसको हम लीनियर पेयर एंगल्स या फिर कोणों का रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो 11 तरीके के एंगल्स अभी हमने पढ़े। जितने भी एंगल्स होते हैं इसी में से डिराइव होते हैं या यही एंगल्स होते हैं, इसके आगे आपको एंगल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको आगे एंगल्स मिलेंगे तो वो इन्हीं से डिराइव होंगे, इन्हीं से आगे बनते हैं। बेसिक आपके 11 एंगल्स होते हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना होता है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि सभी को समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जिसको भी नहीं समझ आता है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करो कि भाई ये चीज नहीं समझ आती है, ताकि हमें पता चले कहां पे स्टूडेंट्स को जो है वो डाउट होता है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।